बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बच्चन छठवां, आगरा, 23 जनवरी 1938। चाह संवार मेल नित करती, जैसे शीर शकर के साथ। कोई भी कार्रवाई जो इंसान से ज़हूर में आती है, बिना शक्ति के आए हुए नहीं हो सकती। हर कार्रवाई के लिए ताकत जिस घाट पर यह बैठा हुआ है, उसके ऊपर के घाट से आती है। वहां उस शक्ति का समूह है, वही उसका देवता है। जब उससे धार आती है, तब वो काम जो उस शक्ति से होता है कर सकता है। मूल देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। इनकी छाया पिंड के नीचे के 3 चक्र गुदा, इंद्री और नाभि पर है। हर चक्र का देवता होता है। वैसे मूल चक्र तो 6 ही हैं, मगर और भी छोटे छोटे चक्र हैं। हर मूल चक्र से एक धार निकलती है। मूल धारों और शाखाओं के आपस में मेल होने से फिर कई धारें निकलती हैं और हर एक का अलग अलग उपदेवता है और कार्रवाई के लिए अलग अलग देवता या उपदेवता से शक्ति आती है। इस प्रकार अनंत देवता, उपदेवता और धारें हैं, मगर सबकी गिनती है। गणित से उनकी गिनती निकाली जा सकती है। न ज्यादा हो सकती हैं और न उससे कम हो सकती हैं। वो और बात है कि किसी वक्त में कोई धार मुअत्तल हो जाए या कमजोर पड़ जाए। पहले एक धार चैतन्य की निकली, वही आदि धार है। चैतन्य की जड़ के साथ मिलौनी होने से सब विस्तार हुआ। जो इसको चाह है, उसको पूरा करने के लिए जिस देवता की शक्ति से कार्रवाई हो सकती है, उस देवता की एक मानी में ये उपासना कर रहा है। जैसे जैसे वो चाह पुष्ट और दूसरी चाहों पर फायर होती जाती है, वैसे वैसे ही ये उस देवता के निकट आता जाता है और वो चाह बढ़ती बढ़ती जब अत्यंत प्रबल हो जाती है, तब उस देवता से जो शक्ति की धार आ रही है, उसकी सीध में आ जाता है और उसके जरिए से उस देवता से मेल करके वो शक्ति हासिल कर लेता है। तब उस काम को वो सहज में और बहुत आसानी से कर सकता है और उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। उसकी कार्रवाई ऐसी होती है गोया पहले कमाई कर चुका है। जिन दूसरे शख्सों में वही चाह और शक्ति है, मगर कम, वो उसकी मातहती में काम करते हैं। चाह पूरी करने का मालिक ने इस तौर पर बंदोबस्त रखा है। सब चाहें पूरी की जावेंगी। अपने अपने भाग्यानुसार और हैसियत के मुआफिक मालिक सबको सामान मुहैया करता है। भाग और हैसियत से मतलब यह है कि चैतन्यता की कितनी पूंजी इसके पास है और कौन घाट पर बैठा हुआ है। चैतन्यता ही पूंजी है। अगर खाने की चाह बहुत प्रबल है तो वो पूरी तो की जाएगी, मगर उसमें यह भेद होगा कि अगर मनुष्य चोले में है तो तरह बतरह के खाने मिल सकते हैं, और अगर नीचे उतार हो गया है यानी पशु चोले में पहुंच गया है, तो वहां पूंजी और हैसियत बहुत कम है, उसके मुआफिक सामान मुहैया होगा। मनुष्य चोले में और हर श्रेणी में भी हैसियत के लिहाज से बहुत दर्जे हैं। इस तरह इन सब चीजों के हिसाब से चाह पूरी करने के लिए कार्रवाई करने की ताकत आती है।
दूसरी बात यह है कि चाहें बेशुमार हैं और अपने अपने घाट पर पड़ी हुई हैं, किस वक्त में क्या कार्रवाई होगी ये इस पर मुनहसिर है कि उस वक्त में कौन सी चाह अत्यंत प्रबल है। जिस वक्त में जो चाह सबसे ज्यादा जोरावर है उसको पूरा करने का मौका सबसे पहले दिया जाएगा। बहुत सी छोटी छोटी चाहें तो उसमें तहलील हो जाएंगी और उनके लिए अलग कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सी ऐसी चाहें हैं कि वो तहलील नहीं होती, उनके लिए अलग कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत सी चाहें अपने घाट पर सोई हुई पड़ी हैं, जिनकी इसको खबर भी नहीं है। जब उस घाट पर पहुंचेगा तब वो जागेंगी और कर्म करावेंगी। इस प्रकार अंदर में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनंत चाहों और कर्मों के अंबार मौजूद हैं। जिस वक्त में जो कर्म तैयार हो जाते हैं उनकी कार्रवाई करता है। अब हर एक परमार्थी को अपने अंतर में देखना चाहिए कि परमार्थी चाह का क्या हाल है। आया वो प्रबल और पुष्ट और सब पर फायक है या नहीं। ये ऊपर कहा जा चुका है कि जो चाह अत्यंत प्रबल होगी उसी की कार्रवाई की मुख्यता रहेगी। अगर संसारी चाह यानी धन, संतान, मान, बड़ाई आदि की चाह विशेष है तो उस वक्त में या तो परमार्थी कार्रवाई और करनी नहीं बन सकेगी, और अगर बनेगी तो वो ऐसी न होगी कि अंतर में परमार्थी चाल चल सके। संसार की चाह उसको निगल जाएगी। अंतर में जो सत्य धार आ रही है उसके संबंध और उसकी प्रेरणा से जो चाह पैदा होगी वो कभी नाश तो नहीं हो सकती, मगर कोई काल तक मुअत्तल और कमजोर होकर पड़ी रह सकती है। ये कायदा है कि जिस चीज की चाह होती है उसमें तवज्जो जाती है और बार बार तवज्जो जाते जाते वह चाह पुष्ट होती है, वह चीज प्रिय लगती है। इसी को इस घाट पर मोह कहते हैं, प्रीत कहते हैं, और प्रेम के घाट पर पहुंचकर प्रेम कहते हैं। प्रेम की धार यानी सत्य धार, चैतन्य की धार अंतर के अंतर्गत है। वो सब मध्यों के मध्य में है। जब परमार्थ की चाह सब चाहों से विशेष पुष्ट होगी तब उस धार की तरफ खींचेगा, उसके निकट आवेगा। वह धार इसको खींच कर सब मध्यों के मध्य में ले आवेगी, और ज्यों ही उसकी सीध में आया कि उससे मेल हुआ, उससे स्पर्श किया और प्रेम के पंखों पर उड़ने लगा। अगर कोई और चाह प्रबल हुई तो उस चाह वाली धार के मध्य में पहुंचेगा, अंतर के अंतर्गत नहीं पहुंचेगा, पर्दे में रहेगा। जहां चैतन्य धार है वहां काल, कर्म और माया कुछ नहीं है और कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए चाहिए कि सब चाहों को छांट छांट कर निकाले और संवार संवार कर परमार्थी चाह को पुष्ट करे और प्रेम के घाट पर लावे। प्रेम की धार से स्पर्श करके उसकी परवरिश करे। काटना और छांटना ये दो हैं। जो संसारी चाहें हैं उनको तो काटना चाहिए, जो चाहें मिलौनी रूप हैं उनको छांट कर निकालना चाहिए। हर वक्त परमार्थी को अपनी चाहों की परख पहचान करना चाहिए। अपने अंतर में टटोल टटोल कर देखना चाहिए कि जो हम कहते हैं कि हमको परमार्थ चाहिए,
तो बिल फर्ज अगर हमारी वो चाह पूरी हो जावे तो उस वक्त हम क्या चाहेंगे? क्या उस वक्त हम परमार्थ ही मांगेंगे या और कोई चीज मांगेंगे? अगर परमार्थ के सिवा और कोई चीज मांगे तो वह परमार्थ में मिलौनी है। परमार्थ की चाह निर्मल नहीं है। सोने में जो धातुएं मिली हुई होती हैं उनको तेजाब में डाल डाल कर सोने को साफ किया जाता है। उसी तरह से विरह के तेजाब से सब चाहों को छांट कर निकालना चाहिए। जो चाहें संसारी हैं उनको नाम की खड़ग से काटना चाहिए। कहने का मुद्दा यह है कि जब इस तरह अपनी चाहों को संवार संवार कर निर्मल करेगा तब प्रेम की धार के साथ क्षीर व शकर और जल मिश्री के समान मेल कर सकेगा, वरना पत्थर की तरह रहेगा कि उसके जर्रे जर्रे कर देने पर भी वो पानी में नहीं घुलता। चाह संवार मेल नित करती, जैसे क्षीर शकर के साथ।